बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। डियर स्टूडेंट, आज हम बहुत ही अहम जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर मेंटली चैलेंज फील्ड की जो BPS 16 की पोस्ट थी, उसका रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा है। अब मैंने वेबसाइट को खोला और जब रिज़ल्ट को देखा तो मैं इस रिज़ल्ट को देखकर बहुत परेशान हुआ कि ये कैसा रिज़ल्ट है कि 158 पोस्टें हैं और पास होने वाले जो कैंडिडेट हैं वो 11 हैं। अब देखिए ना, ये हमारे निज़ाम तालीम की सितम ज़रीफ़ी देखें कि 1158 लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया और ये सारे के सारे माशाल्लाह यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं। तो इनमें से सिर्फ़ और सिर्फ 11 लोग पास हुए। अब ये बात समझने की है, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता, ऐसा नहीं है कि ये बच्चे पढ़ने वाले नहीं थे, नहीं। दरअसल बात ये समझने की है कि बच्चे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के अंदर फेल क्यों होते हैं, या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर बच्चे पास क्यों नहीं हो सकते। अब देखें, ये मेरिट जो यहाँ रहा है वो डेफिनेटली 40 है, क्योंकि 40 से नीचे कमीशन नहीं आता। बेशक उसको सीट्स खाली छोड़नी पड़े तो वो छोड़ देगा, लेकिन 40 से नीचे मेरिट नहीं आएगा। और जब अगर कैंडिडेट्स आप इसको 150 पेड को 5 से ज़रब दें तो एटलीस्ट 700 प्लस कैंडिडेट जो हैं वो होने चाहिए थे, क्योंकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके अंदर एक सीट के अगेंस्ट जहाँ रिटन टेस्ट होता है वहाँ 5 लोगों को बुलाया जाता है। अगर रिटन नहीं होता या तो फिर एक सीट के अगेंस्ट 10 या 12 लोगों को बुलाया जाता है। तो अब यहाँ पे सिर्फ 11 लोग जो हैं वो टेस्ट पास कर सकें, और इसका कभी इम्कान यही है कि इनकी जो इनके नंबर हैं वो 40 से 50 के दरमियान होंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा मार्क्स होते तो फिर नीचे से और लोग भी टेस्ट क्वालिफाई कर लेते। अब हम अपने असल नुक्ते की तरफ आते हैं कि वजह क्या है कि हमारे बच्चे ये टेस्ट क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाते या फेल क्यों होते हैं। इसमें जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसमें कोई 3-4 अहम पॉइंट हैं जिसकी वजह से ये सारी सूरत दरपेश है। नंबर 1 पे जो है वो है कि यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ामिनेशन का सिस्टम है या असेसमेंट या एवेलुएशन का सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिवर्सिटी में HEC का डिफाइंड सिलेबस जो है वो पढ़ाया जाता है, हर टीचर अपना सिलेबस पूरा करता है, और फिर ज़्यादा जो वहाँ पे पेपर होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट MCQs भी होता है, लेकिन 100% MCQs नहीं होता। एक वजह तो ये है। और दूसरी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी के अंदर मिड होता है, फिर फाइनल होता है, और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर, फिर उससे नेक्स्ट, और मिड का सिलेबस भी अमूमन जो है वो फाइनल में शामिल नहीं होता। तो थोड़ा थोड़ा करके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली या कंटिन्यूसली या बार बार नहीं पढ़ते, जिस वजह से उनकी वो चीज़ें जो हैं वो पुख्ता नहीं होती। जब एक मिड गुजर जाता है, फाइनल गुजर जाता है या अगला सेमेस्टर चला जाता है तो उन्हें पिछले सेमेस्टर से कोई चीज़ याद नहीं होती, और जैसे ही वो निकलते हैं तो फिर वो एग्ज़ाम देते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर एक सेमेस्टर का दूसरे सेमेस्टर में आपको याद नहीं रहता तो फिर 4 सेमेस्टर का सारा जो इल्म है वो आपको एक साथ कैसे आप उसको याद कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको कंटिन्यूसली मेहनत करना पड़ती है 2-4 माह, तो फिर जाके आप क्वालिफाई कर लेते हैं। दूसरा बड़ा मसला है कि जो
मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, और वो उन्होंने जैसी भी लिखी हुई बुक्स, शायद मेरी इस बात से जो बुक्स के राइटर हैं, जो बड़े लोग हैं, इत्तेफाक ना करें, लेकिन है ऐसा ही कि बुक्स लिखी हुई हैं और वही लोग जो हैं वो पेपर सेटर हैं। वो जो पेपर सेटर होता है वो अपनी बुक से पेपर बनाता है और वो आगे भेज देता है। ठीक है, बेशक वहाँ पे एक पेपर नहीं होता, 3 पेपर हों, या कह लें उनके पास डाटा बैंक हो, तो फिर भी उसमें ये कमी कोताही मौजूद है कि हर बंदा जो है वो अपनी बुक और अपना डाटा वहाँ भेज देता है, और वहाँ ये नहीं ख्याल किया जाता कि आया कि ये जो बीएस की स्कीम ऑफ स्टडी है उससे रिलेटेड है या नहीं है। आप मेरा तल्लक फ़िज़िकल एजुकेशन से, आप निकाल के देख लें, पेपर निकाल के देख लें अगर कहीं से आपको मिलें, तो अगर बच्चा यूनिवर्सिटी का सिर्फ सिलेबस पढ़ के सारा कुछ जाता है तो उसको तो आधा पेपर भी नहीं आता। वो मजबूर है कि मार्केट के अंदर मौजूद जो वो लोग हैं जो पेपर सेटर हैं, जिनकी रसाई है पब्लिक सर्विस कमीशन तक, उनकी बुक पढ़ना उनके लिए मजबूरी है। सिलेक्शन करवाना के लिए वो बुक पढ़ना ज़रूरी है, आपके पास जितना मर्जी इल्म हो, क्योंकि पेपर जहाँ से आएगा, जहाँ से पेपर बनेगा, अल्टीमेटली जो बच्चा है उसका जहन, उसकी तवज्जो उस तरफ जाएगी कि यार लास्ट मैंने पेपर दिया था फ़लाँ बुक से पेपर आया था। तो एक तो ये सिलसिला, ये वजह है। और तीसरी बड़ी वजह जो है कि जो हमारे बच्चे जो हैं वो मेहनत के आदी नहीं हैं, वो मेहनत नहीं करते। ये हमें भी मानना पड़ेगा कि क्योंकि सेमेस्टर के अंदर 4-5 सब्जेक्ट हैं और 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है आपका, मतलब 2-3 चैप्टर पहले और 3-4 बाद में, तो फिर काफ़ी आसानी होती है स्टूडेंट के लिए कि वो डेली का डेली भी अगर पढ़ता है तो सेमेस्टर सिस्टम में वो बहुत अच्छे मार्क्स ले सकता है, पढ़ के ले सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन वहाँ जब आप जाते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एक ये भी बड़ा मसला है, अब फेडरल का पेपर आता है, आप उसको देखें कि उसके अंदर बाकायदा डिफाइंड होता है कि आप अगर फिजिकल का भी है तो उसमें फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, स्पोर्ट्स कोचिंग है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स इंजरीज एंड रिहेबिलिटेशन है, रिसर्च मेथडोलॉजी है, यानी हर सब्जेक्ट का लिखा होगा और उसमें परसेंटेज लिखी होगी कि आपके इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे। लेकिन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 80% और उससे आगे कुछ नहीं है कि वो जो बीएस के आपने एक बच्चा बीएस का एडीपी करता है वो 16 सब्जेक्ट पढ़ता है, एक बच्चा एमएससी करता है वो भी 16 पढ़ता है, एक बच्चा मास्टर करता है एमए करता है प्राइवेट में वो 10-12 सब्जेक्ट पढ़ता है, और एक बच्चा बीएस करता है वो 25 से 30 फिजिकल के, इसके अलावा जनरल तो सारी सी बात है, तो वो 25 से 30 सब्जेक्ट पढ़ता है। तो अब वो पेपर सब ने देना है, ठीक है, तो किसी को कोई पता नहीं है कि कहाँ से आएगा। फिर वो बच्चा क्या करेगा कि जारी सी बात है, जो फर्स्ट टाइम है वो दूसरों से पूछेगा, जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर लेगा तो फिर वो इसी कोशिश में होगा कि फ़लाँ बुक लें, फ़लाँ राइटर की बुक लें, वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, नंबर 3 पे चीज़ आ जाती है कि पेपर अटैम्प्ट करना। जो लोग फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जाते हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता, पता नहीं होता कि आपने पेपर अटैम्प्ट करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। मतलब ऐसे इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, कि जिन्होंने 100 का 100 जो क्वेश्चन है उसको ही टिक किया होगा, उसके सर्कल बबल फिल किए होंगे। हालांकि ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने एक सवाल गलत किया तो उसके 0.25 जो है ना आपके कट जाएंगे, यानी 4 सवाल अगर आपके गलत हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो फिर गलत को टिक करने का मतलब है जो आपने सही किए उसमें से भी आप अपने नंबर कटवाना चाहते हैं। पहली फुर्सत में आप पेपर पढ़ते जाएं, जो आपका आ रहा है उसका बबल फिल करते जाएं। ठीक है, तो फिर दूसरी मरतबा उनको, यानी पहले श्योर शॉट जो 100% आपको आते हैं, आपको पता है कि ये इसका बिल्कुल यही जवाब है, उसको फिल करते जाएं, चलते जाएं आगे। सेकंड राउंड के अंदर आप फिर उनको लें जिनमें आपको 70% तो यकीन है, लेकिन 25% जो है आपको थोड़ा बहुत डाउट है, फिर आप उनको लें। फिर आप उनको जल्दी जल्दी से कैलकुलेट कर लें कि आपने कितने सवाल हल कर लिए। फिर ये भी देखा जाता है कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, डिफ़िकल्टी इंडेक्स कैसा है, कि अगर पेपर ज़्यादा मुश्किल है तो अल्टीमेटली मेरिट कम होगा, अगर पेपर आसान है तो फिर ज़ाहिर सी बात है डेफिनेटली मेरिट ऊपर जाएगा।
और अगर आप 60 to 70 आपके सवाल ठीक हैं तो आपको ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो सवाल आपको आता है वो उसका आप जवाब दें, तुक्के नहीं लगाएं। तुक्के लगाने से बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है। वो बाज़ का कुछ लोगों को अगर दो चार सही हो जाए तो वो कहते हैं जी लगा दें, इससे मेरा तो ऐसे हो गया था। नहीं, ये गलत चीज़ है, ठीक है ना। तो ये आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। ऐसा नहीं करें, बल्कि कोशिश करें 70% अगर आप ठीक कर रहे हैं तो काफ़ी है। अब दो चार सवाल आप उसे ऊपर कर सकते हैं, 80 से ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर आपको आता है, आपको नज़र आ रहा है कि आपके 80+ भी ठीक हैं, तो 4-5 आपने लगा दिए, 4-5 रह गए तो फिर इशू नहीं है, ठीक है। फिर वो अगर 10 सवाल आप लगाते हैं उसमें से 1-2 भी ठीक हो जाए तो फिर उसके वो आपका मार्जिन कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको आते 40 हैं और आप 100 लगाएं तो 60 गलत हो गए, तो 40 में से वो 60 के भी नंबर कटेंगे, ठीक है ना। 5 नंबर उसके भी कट जाएंगे, तो फिर आप 40 से भी नीचे आ गए। अब रिज़ल्ट जैसे ही इसका डिटेल रिज़ल्ट आ जाएगा, डीएमसी आ जाएगी, आप चेक कीजिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो 39 पे होंगे, 39.30 पे 50 पे होंगे, ठीक है, को 39.25 पे होंगे, तो वो सोचेंगे काश कि हमने एक सवाल सही किया होता तो आज हम भी होते। और दूसरा है इन 11 लोगों के लिए कि आप भी ये ना समझें कि आपने टेस्ट पास कर लिया है और 158 सीटें हैं तो आप 11 लोग हैं जो आपको कुछ भी नहीं आएगा तो आपको रख लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्टली मुझे याद है कि 2020 के अंदर, 21 के अंदर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन का टेस्ट था। तकरीबन 153 शायद सीट्स थी, या इससे भी ज़्यादा थी, 200 के लगभग सीट थी। तो जिसमें से सिर्फ 53 कैंडिडेट आउट ऑफ तकरीबन 11,000 के लगभग जो लड़कियां थी, उनमें से सिर्फ 53 लड़कियां जो हैं वो टेस्ट पास कर सकी थी लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन का, और उनमें से सिर्फ 31 की सिलेक्शन हुई थी। ये नहीं आपने समझना कि आप अगर सीटें हैं, आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं तो आपकी रिकमेंडेशन सिलेक्शन कंफर्म है, ऐसा नहीं है। वो टेस्ट है, उसमें वो एक शॉर्ट लिस्टिंग का तरीकाकार है, उसमें के लोगों का क्या म्यार है और किन लोगों को हमने आगे लेके आना है। तो अगला मरहला, और ये एक इनिशियल आप समझ लें कि आपका स्टेप था, और अब सारी की सारी आपकी सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू बेस्ड होगी, और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा जिसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, उस हवाले से आपसे तमाम मालूमात ली जाएगी। तो उसके लिए ख़ुद को तैयार करें। ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं, तरीक़ाकार एग्जामिनेशन का, और उसमें फिर सब्जेक्ट की डिवीज़न और सब्जेक्ट का मेंशन ना होना पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, फिर जो है BS ADP MS MA के जो सब्जेक्ट हैं उनमें डिफरेंस, फिर उसके साथ साथ जो PPSC का तरीक़ाकार एग्ज़ाम है कि वो बच्चों को जो है ना वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक्स को रट्टा लगाना पड़ता है बजाय कंसेप्चुअल चीज़ें के। और उसके साथ साथ फिर जो बच्चों का मसला है कि वो मेहनत नहीं करते, जिस वजह से ये रिज़ल्ट और ये हाल हमें नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपका जो पेपर अटैम्प्ट करने का तरीक़ाकार है उसको भी आप गौर करें और अपनी चीज़ों को चेंज करें, जैसा कि मैंने आपको बताया उसके मुताबिक। तो इंशाअल्लाह ताला इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर ब ज़रूर कामयाबी हासिल होगी।